दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि दूसरों के मन को कैसे पढ़ा जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे क्या सोचते हैं? इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सरल और प्रभावी तरीके साझा करूंगा जो आपको दूसरों के विचारों को समझने में मदद करेंगे। इन तरीकों की महारत हासिल करके आप सहजता से किसी के मन की गहराइयों में पहुंचकर उनके विचारों को पकड़ सकेंगे। आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी सुनते हैं जो आत्मजागरूकता की यात्रा में एक विशेष स्थान रखती है। बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और उसने अपने जीवन को कठिनाइयों के बावजूद उत्कृष्टता से जिया, जबकि छोटा भाई एक मेहनती किसान था। उनके खेत को जानवरों द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जाता था, लेकिन छोटे भाई ने हार नहीं मानी और एक अद्वितीय समाधान खोजा जिसने उनकी सोच की धारणा को बदल दिया। उसने सोचा, क्यों न अंधे भाई की मदद लूं? यदि वह खेत में रहकर जानवरों की आवाज पर प्रतिक्रिया दे तो हमारी फसलें बच सकती हैं। यह विचार संजोकर छोटे भाई ने एक छोटी कुटिया बनाई जहां बड़े भाई को बैठाया गया। उसने बड़े भाई से कहा, अगर आप जानवर की आवाज सुने तो जोर से चिल्लाएं। इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे और हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। बड़ा भाई इस योजना से सहमत था और उसने दिल से इसे अपनाया। हर बार जब उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो वह अपनी उपस्थिति का घोषणा करता और जानवर डरकर भाग जाते। इस सरल उपाय ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनके जीवन में एक नई उमंग भर दी। एक दिन एक हिरण खेत में प्रवेश कर गया और बाड़ को तोड़कर बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर एक राजा उस हिरण का पीछा करता हुआ पहुंचा। उसने अंधे भाई से पूछा, क्या आपने यहाँ कोई हिरण देखा है? अंधे भाई ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जिस जानवर की आप खोज कर रहे हैं उसका पीछा करना व्यर्थ है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया और यह जानने की कोशिश की कि अंधे व्यक्ति को यह कैसे पता था। अंधे भाई ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं वह एक गर्भवती हिरनी है। मैंने कभी सुना नहीं कि कोई राजा गर्भवती हिरनी का शिकार करे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आपका समय बर्बाद करेगा। राजा ने इसके सत्यापन के लिए अपने सेनापति को भेजा, जिसने पुष्टि की कि वास्तव में हिरनी गर्भवती थी। राजा आश्चर्यचकित था कि कैसे अंधा व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से हम जीवन की मुश्किलों को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। बड़े भाई की स्थिति से प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन में दूसरों के मन को पढ़ने और उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करें। आपका समय सही है कि आप इस यात्रा की शुरुआत करें और अपने विचारों के पंख फैलाएं। हर चुनौती को अवसर में बदलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अंधे भाई का आत्मविश्वास अडिग था और उन्होंने बड़े साहस से राजा के कठिन सवालों का मुकाबला किया। राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर अंधे भाई ने अपने बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपने मन में निहित ज्ञान से यह स्पष्ट किया कि सच्चाई को समझने और स्वीकारने का साहस हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब राजा ने अपनी रानी की वफादारी पर सवाल उठाया तो अंधे भाई ने न केवल स्थिति को संवेदनशीलता से संभाला बल्कि राजा को जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित किया। इससे साबित होता है कि सच्चाई का सामना करना, चाहे कितना भी कठिन हो, अंततः हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। अंधे भाई ने राजा की असली पहचान उजागर कर दिखाया कि सच्चाई जानने की जिज्ञासा ही व्यक्ति को वास्तविक सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। राजा ने जब अपने पिता की पहचान पर प्रश्न उठाया तो अंधे भाई ने स्पष्टता से उसे सही दिशा दी। इस पूरे साहसिक यात्रा ने दर्शाया कि आत्मज्ञान और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश अंततः हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। राजा ने अंधे भाई की बुद्धिमत्ता को पहचानकर यह महसूस किया कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान ही व्यक्ति को उसकी सीमाओं के पार ले जाकर उसकी भीतर छिपी शक्तियों को उजागर कर सकता है। अंधे भाई का यह अनुभव यह संदेश देता है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने पर जो आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है वही हमारे जीवन को अर्थवान बनाता है। इसे सुनकर हर व्यक्ति एक नए हौसले के साथ उठ खड़ा हो सकता है और अपने भीतर छिपे अज्ञात संभावनाओं को उजागर कर सकता है।
याद रखें, कठिनाई और चुनौतियां सिर्फ हमारे मार्ग की अनिवार्य सीढ़ियां हैं। हमें उन्हें आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के साथ पार करना चाहिए। राजा के दरबार में एक अनुचित समय की छलांग लगाते हुए एक गूढ़ अंधे भाई ने अपने अद्वितीय ज्ञान का परिचय कराया। मुस्कान बिखेरते हुए राजा ने पूछा, हे ज्ञानी, तुम हमेशा सत्य को कैसे पहचान लेते हो? यह जिज्ञासा हमें भी बताओ। अंधे भाई ने गूढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, यद्यपि मैं प्रकृत्या अंधा हूं, परंतु मन की आंखें सबके पास होती हैं। मनुष्य की भावनाओं और विचारों का अध्ययन उनके चलने के ढंग, आंखों की गति और गतिविधियों से किया जा सकता है। मेरे जैसे अंधे को इन तत्वों की बजाय कार्यों में सत्य समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य देकर उनकी प्रतिक्रिया से हम उनके मन के भीतर क्या चल रहा है उसे पहचान सकते हैं। राजा ने उत्सुकतापूर्वक प्रतिवचन किया, क्या साधारण व्यक्ति भी इसी तरह दूसरों के विचार समझ सकता है? अंधे भाई ने सहमति में सिर हिलाया और एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, निश्चित रूप से कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन पहले हमें अपने मन को शांति में लाना होगा। आत्मावलोकन और मानसिक शांति से ही हम वर्तमान में रह सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। फिर अंधे भाई ने राजा को 3 सरल मार्ग बताए जो किसी के भी विचार समझने में सहायक हो सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है व्यक्ति की आंखों पर ध्यान केंद्रित करना। आंखें कुछ नहीं बोलती, परंतु उनमें सच को प्रकट करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम ध्यानपूर्वक किसी की आंखों से संवाद करते हैं, तब हम उनके भीतर के सत्य को पढ़ सकते हैं। अंधे भाई ने अपनी पूजनीय स्मृतियों में लौटते हुए कहा, मैंने यह कौशल बुद्ध से सीखा जब मेरे पास आंखें थीं। उनकी शिक्षाएं बताती थीं कि आंखें किस दिशा में देख रही हैं और उनका स्थायित्व क्या संदेश दे रहा है। यदि कोई आपसे संवाद कर रहा है और उनकी दृष्टि टालमटोल कर रही हो, तो संभवतः वे सत्य से बच रहे होंगे। और वे जो आंखों में सीधा संपर्क बनाने से बचते हैं, अक्सर उनका झूठ उजागर होने की आशंका होती है। परंतु जिनकी आंखें स्थिर और पारदर्शिता से आपकी ओर देख रही हों, उनका संवाद और विचार हमेशा सत्य के करीब होते हैं। इस प्रकार अंधे भाई ने राजा और दरबारियों को प्रेरित किया कि आत्मावलोकन, सहजता और शांति के साथ हम सभी अपने आसपास का सार समझ सकते हैं। ज्ञान का स्रोत आंखों की सतह पर नहीं, बल्कि मन की गहराई में होता है। अंधे भाई की बातों में छिपा संदेश सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना, जिनसे सीखकर लोग आत्मविकास के पथ पर अग्रसर हो सकते थे। अपनी आंखों और कानों को खुला रखें, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल और दिमाग की कहानी उसके चेहरे के भावों में छिपी होती है। चेहरे के संकेत एक अदृश्य पुस्तक की तरह होते हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। चाहे वो चिंतित हो, हंसमुख हो या भ्रमित, उनकी भौहें और उनकी आंखें इन सभी भावनाओं को व्यक्त करती है। जब आप किसी व्यक्ति की भौहों को उठते हुए देखें, तो समझें कि वह आपके कहे पर हैरान या जिज्ञासु हो सकता है। और यदि भौहें नीचे की ओर देखती हैं, तो यह गहरी सोच या चिंता का संकेत हो सकता है। उनकी आंखों की चमक, उनकी पुतलियों का विस्तार या संकुचन भी आपको यह बता सकता है कि वो आपके और आपके विचारों के प्रति क्या महसूस करते हैं। बड़ी पुतलियां उनकी रुचि और प्रसन्नता का संकेत हैं। आंखों का रंग और सफेदी भी कुछ कहती है। लाल श्वेत पटल थके हुए या तनावग्रस्त मन की कहानी कहता है, जो बातचीत में हिस्सेदारी की कमी का सूचक हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आंखें चमकती हैं और खुली होती हैं, तो यह सच्ची मुस्कान और प्रसन्नता का प्रमाण है। महान व्यक्ति, मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप इन सूक्ष्म संकेतों को समझें और लोगों को गहराई से जानें। एक उदास चेहरा कभी कभी मदद की पुकार हो सकता है, और छोटी छोटी भौहें आपको बताएंगी कि व्यक्ति वास्तव में खुश है या नहीं। एक कथा के माध्यम से समझें। एक दिन मैं एक व्यक्ति से मिला जो उदास और परेशानी में था। उसके चेहरे की छोटी सी रेखा ने उसे छिपी हुई परेशानी के संकेत दिए। मैंने पूछताछ की और उसने अपने दिल की बात साझा की। उस बातचीत ने न केवल उसे बेहतर महसूस कराया, बल्कि मुझे लोगों की भावनाओं को पहचानने का मूल्य भी समझाया। याद रखें, किसी की भौहों के उठने, होठों की हरकतों और आंखों की चमक के बीच छिपे ये संकेत हमें लोगों के आंतरिक भावनात्मक संसार का दरवाजा खोलते हैं।
हर मुस्कान और विचार संकेत हमें उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हम दिलों को खोल सकते हैं और उनकी असली फीलिंग्स को जान सकते हैं। जारी रखते हुए अंधे भाई ने राजा को तीसरी विधि के बारे में बताया। महाराज, एक तीसरी भाषा भी है जो इशारों और शारीरिक भाषा की भाषा है। किसी व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों के इशारों और शारीरिक भाषा को समझना होगा, क्योंकि ये संकेत एक गहरे संवाद का हिस्सा होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो आपने देखा होगा कि वे शब्दों के अलावा अपने हाथों को हिलाते रहते हैं और इशारे करते हैं। इन संकेतों के माध्यम से वे अपने वास्तविक विचार और भावनाएं साझा करते हैं, जो हमें उनकी मन की स्थिति और उनके सोचने के तरीके की झलक देते हैं। शरीर और हाथों का ये संवाद बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकता है। सोचिए, जब कोई आपसे बात करते समय अपनी उंगलियों को तेजी से थपथपाता है, यह कैसे संकेत देता है कि वे बेचैन या अधीर हैं। ये छोटे इशारे उनके मन में चल रही उलझनों का संकेत हो सकते हैं। इसी तरह जब कोई अपनी बाहों को मोड़ता है, यह एक तरह की रक्षात्मक मुद्रा हो सकती है। वे शायद अपनी असहमति या असहजता को दर्शा रहे हैं, मानो अपने विचारों को सुरक्षा कवच से लामबंद कर रहे हों। जब कोई आगे झुकता है तो इसका अर्थ है कि वे आपकी बातचीत में गहराई से शामिल हैं, आपकी बातों को समर्पण और उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं। ये शरीर के संकेत हमें बताते हैं कि वे बातचीत में गहराई से रुचि रखते हैं। कभी कभी जो लोग बात करते समय अपने चेहरों को छूते हैं, वे आपके लिए संकेत कर रहे होते हैं कि वे किसी गहन विचार में डूबे हैं। ये इशारे अक्सर आत्मावलोकन या किसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देते हैं। इस शारीरिक संवाद को समझने के लिए हमें धैर्यवान होना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और उन अनकहे शब्दों की सराहना करनी चाहिए जो उनके इशारों में छिपे हैं। जब हम इन संकेतों को ध्यान से समझते हैं तो हम गहरे संबंध बना सकते हैं और उनके मन के रहस्य को खोल सकते हैं। यदि हम इन 3 विधियों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें सही ढंग से समझें, तो हम तेजी से जान सकते हैं कि वे हमारे शब्दों पर कितना ध्यान दे रहे हैं और उनकी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। अतः हमारे मन को शांति और एकाग्रता की दिशा में लाने का यह प्रयास हमें इन संकेतों को ध्यान से समझने और एक नए संवाद के निर्माण की दिशा में प्रेरित करेगा। महान संतों और प्रबुद्ध व्यक्तियों की तरह, जिनके मन की अद्भुत शांति उन्हें दूसरों की भावनाओं और विचारों को पढ़ने में समर्थ बनाती है, हमें भी अपने मन को इस स्तर तक लाना है। जैसे ही हम इस ज़ेन यात्रा के अंत में आते हैं, इंस्पिराज़ेन टीम आपके अद्वितीय समर्थन के लिए आपका गहरा आभार मानती है और विश्वास करती है कि ज्ञान आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ होगा। आगे बढ़िए और इस ज्ञान से अपने जीवन को प्रेरित कीजिए, जिस तरह कि यह आपके मन के गहन विचारों को समझने में आपसे मदद करेगा।